श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। तीर्थीय विचार परमात्म पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम। नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहीनाम अंतर्भवाय अनुप्लक्ष्य वर्तमने नमः भूयो सद्विजनच्छिदे सताम् संभवाये अखिल सत्वमूर्तये किं पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थिनाम् अनुमृगदासुसे नमो नमस्ते अस्तु वृषभाय स्वातताम् विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्य साम्यातिशयेन राधसा स्वाधामनि ब्रह्मणि रंसते स्म यद् कीर्तनं यद् स्मरणं यदर्हणं यद् श्रवणं यद् वन्दनं यदीक्षणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः विचक्षणा यद् चरणोपसादनात् संगो विदस्तु भयतो अन्त आत्मना विन्दन्ति ब्रह्म गतिं गत्लमां तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः यशस्विनो दान परा तपस्विनो मनस्विनो मंत्रोविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः किरातहूणान्द्रपुलिन्दपुल्कसा वीरकंका यमुना खसादयाः ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः सा एष आत्मावतामधीश्वराः त्रयीमयो धर्ममयो तपोमयो गतव्यलीकय्यजशङ्करादिभिः वितर्कलिङ्गो भगवान् मे प्रसीदताम् श्रियपति यज्ञपति प्रजापति धियां पति लोकपति धरापति पति गतिश्च अन्धक वृष्णि साततां प्रसीदतां भगवान् मे सतां पति यदंग्रिय विध्यान समाधि धौतयां ध्यान पश्यन्ति तत्त्वमात्मनाः वदन्ति च एतत् कवयो यथा रुचाः सा मुकुन्दो भगवान् मे प्रसीदताम् येन प्रचोदिता सरस्वती पुरा वितन्वतागस्या सतीं स्मृतिं हृदे स्वालक्षणा
प्रादुर्भूत किलासताः सारिषभर्षीणां भगवान में प्रसीदतां भूतै महद्वीमा पुरो विभु निर्माय सेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकाः सोऽलङ्कृशिष्टवचांसि मे भूतै नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपु ज्ञानमयं सौम्या मुखागम्बोरुहा शुभम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शेष नारायण 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 बद्री नारायण 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 जगन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 द्वारका नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 राधा नारायण 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 ओ रघुवर नारायण 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 सीता नारायण 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 शंकर नारायण 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 गौरा नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 धरती नारायण 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 अक्ष नारायण ओ अक्ष नारायण 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 गह नारायण 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 देव नारायण 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 ऋषि नारायण 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 माते नारायण 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 पितृ नारायण 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 गुरु नारायण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। कठोपनिषद सरलतम बोध के अंतर्गत हम इस समय जो है परमात्म तत्व को जानने वाले के लक्षण जान रहे हैं, और उसके बाद जब हमने पंचम विचार प्रारंभ किया परमात्म तत्व को जानने और प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन, तो पंचम विचार के तहत हम परमात्म तत्व को जानने और प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम साधन है उस पर विचार कर रहे हैं। उस कड़ी में भगवान यम ने नचिकेता को बताया कि प्रार्थना ही भगवान को प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। प्रार्थना के अंतर्गत समस्त चीज़ें ही आ जाती हैं। प्रार्थना के लिए एक मंत्र बताते हैं भगवान यम, उसकी हमने किंचित व्याख्या पहले
पार्ट में पहले भाग में किया था, उसको हम थोड़ा सा आज के संदर्भ में फिर प्रस्तुत करते हैं। क्या है वो हम मंत्र प्रार्थना करेंगे, जहाँ भगवान यम कहते हैं नचिकेता से, ऐसी प्रार्थना करो भगवान से कि हमें जो है सामर्थ्यवान बना दे। काहे के लिए सामर्थ्यवान बना दे? कि प्रभु आप जो है एक सेतु हैं, यज्ञ करने वालों के लिए आप एक सेतु हैं। इस पार भव सागर से पहुंचा देने के लिए आप यज्ञ रूपी सेतु हैं। यज्ञ रूपी सेतु हैं। सेतु मतलब इस किनारे से उस किनारे पहुंचाने के लिए साधन है, जो ताकि हमें डूबना ना पड़े भवार्णव में, भव सागर में हम डूबे ना। सेतु का यहाँ आध्यात्म तात्पर्य है। ये प्रार्थना, हम ये सेतु नहीं बना सकते। हम ये सेतु बनाने के लिए देखिए ध्यान से, भगवान राम ने ही क्या किया? राम सेतु का निर्माण किया। इस पार से उस पार जाना ही है। बीच में जो व्यवधान है, वह अवरोध जो है, वह अवरोध जो है अद्भुत है। वह अवरोध, वह जो माया का अवरोध है, जहाँ पर मन और इंद्रिय रूपी मगर भरे पड़े हैं, उनको आप आसानी से पार नहीं कर सकते। कृच्छो महान ही भव भव प्रवेशाम, भव भव प्लवेशाम अर्णवम, भवार्णवम प्लवेश। कट करिए। ये सेतु की आवश्यकता क्यों होती है? ब्रिजिंग की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जो आपका भवार्णव है, भव रूपी समुद्र है, इसको पार करके जाना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें मन और इंद्रियों के मगरमच्छ से यह अर्णव, यह सागर भरा पड़ा हुआ है। सनत कुमारों ने कहा, या तो नाव बना लो भगवान के चरणों की, या तो आप नाव बना के पार कर सकते हो, या आप पार कर सकते हो यज्ञ रूपी सेतु बनाकर। ध्यान दीजिए, तो उनका कहना क्या है? सनत कुमारों का, सनत कुमारों का ये कहना है क्या? कि कृच्छो महान ही भवार्णवम प्लवेशाम, षड्वर्ग नक्रम सुखेना तीतीरिषन्ति, तत्त्वं हरे भगवतो भजनीयं अंघ्रीं, कृतोडूपं व्यसनामुत्तल दुस्तरार्णम, तत्त्वं भगवहरे भगवतो भजनीय अंघ्रीं, कृतोडूपं व्यसनामुत्तल भवार्णवम। क्या? ये जो है मन और इंद्रिय रूपी मगरों से भरे हुए संसार सागर को पार करके जाना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, दुस्तर है। आप देख लीजिए, क्यों कहा मगरमच्छ इनको? क्योंकि मगरों के रहते मगर पकड़ लेगा आपको। जीव रूपी ग्रह को ग्रह ने पकड़ लिया, हजारों वर्ष तक संघर्ष करती रहा ग्रह उससे, तो किसने छुड़ाया? भगवान की वो भक्ति ने छुड़ाया। यहां पर वेदांत कह रहा है कि यज्ञ, आप यज्ञ करेंगे, और यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर भागवत में भाष्य कह रहा है वेदांत का कि भगवान के श्री चरणों की नौका बना लीजिए। कृतोडूपम व्यसनम उत्तर दुस्तरम अर्णम। ये जो है दुस्तर संसार सागर के, वो इतनी नौका है कि ऐसे कई पुलों को भी जो है वह पुल भी ऐसी नौका ऐसे भगवान के चरणों से
छोटे पड़ जाएंगे। इतना बड़ा सागर, भगवान के चरणों की नौका इतनी विराट है, क्या पूछना है। आपने देखा नहीं कैसे भगवान उस पार पहुंच गए, स्पर्श कर दिया पत्थरों से और सागर पार कर गए। तो इसका अर्थ क्या है, भगवान की भक्ति की, भगवान की धारणा की, भगवान की प्राप्ति रूपी योग पर आरूढ़ हो जाएं, यज्ञ करके, यज्ञ की उपासना, यज्ञ उपासना, धर्म उपासना, सारी उपासना, जितनी उपासनाएं हैं सब भगवान की प्राप्ति के लिए यदि आप बना देंगे तो ऐसे सेतु बनाने में हम सक्षम हो सके, हम प्रार्थना कर सके। क्यों? वह सेतु जो है वही हमको उस पार पहुंचा सकेगा। और यहां पर उस सेतु कौन सा है? वह सेतु है यज्ञ रूपी सेतु है। यह सेतु जानानाम अक्षरम ब्रह्मो यद परम अभयम तितीशताम पारम। ब्रह्म का जो परम पद है, जो अभय पद है, वहां पहुंचा सके नाचिकेतम सके महीम। अर्थात हम जो है यज्ञ रूपी सेतु के साथ भव सागर से उस पार जो परम ब्रह्म का अभय पद है, तो हम नाचिकेत अग्नि को प्रदीप्त करने में समर्थ हो जाएं और हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति के लिए होना चाहिए। ऐसी प्रार्थना करेंगे तो हमारे को वह नाचिकेत अग्नि, जिसके लिए एक विधान है, वैदिक कर्मकांड है, परंतु उसमें हमारी भावना ये होगी कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें। तो ऐसी स्थिति में यह प्रभु हम जो है सामर्थ्यवान बन जाएं ऐसा यज्ञ करने में, ताकि हम जो है उस पार पहुंच जाएं अभय के पास। तो हमारा यज्ञ जो है ये सेतु रूप बन जाए, हमारा यज्ञ कर्म सेतु रूप बन जाए आप तक पहुंचने के लिए। और हमारी नाचिकेत अग्नि के माध्यम से ये प्रकार यहाँ पर कहा है। अब इस मंत्र का हमने इसको बताया, इसको भी भागवत में इस प्रकार से कह दिया गया कि भाई आप भगवान के भजनी चरणों की नौका बना लीजिए। नौका भी वही काम करती है जो सेतु करता है, सेतु भी उस पार पहुंचाता है, नौका भी उस पार पहुंचाती है। अब आपको चूज करना है कि सेतु से आप जाएं, लिफ्ट से। कई जगह हमने देखा लिफ्ट से आप चढ़ते हैं, उसके बाद सेतु आता है, फिर सड़क के उस पार आप जाते हैं। कई जगह सीधा फ्लाईओवर बना रहता है, सीधा आप चढ़ जाते हैं, लिफ्ट नहीं रहती है। तो ये आपकी अपनी सामर्थ्य, आपकी सुविधा, आपकी शिक्षा, आपकी रुचि पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए। तो ये प्रार्थना की जा रही है। तो इस प्रार्थना करने के अंतर में अब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसीलिए यज्ञ कर्म करने की प्रेरणा दिया है। उनका कहना क्या है? यज्ञ दान तपः कर्मणा त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। ये सब मनुष्य को पवित्र करते हैं। ये कर्म, यज्ञ दान तप कर्म, ये उनको पवित्र करते हैं। जो कर्म अपनी कोई कामना ना रखकर दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, हम वे कर्म पवित्र करने वाले हो जाते, दूसरों के हित के लिए किए जाने वाले कर्म, अर्थात दुर्गुण, दुराचार, पाप आदि मल को दूर करके महान आनंद देने वाले हो जाते हैं। परंतु वे ही कर्म अगर अपनी कामना रखकर दूसरों का अहित करने के लिए किए जाएं तो वह पवित्र कर देते हैं, महान दुख देने वाले हो जाते हैं। ब्रह्म सूत्र में कहा गया है फलमत उपपत्ते, मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल देने वाला ईश्वर होता है। तो कर्म और कर्म फल के बीच में सेतु माने पुल क्या है? कर्म और कर्म फल के बीच में ध्यान दीजिए। कोई क्रिया कर्म तब बनेगी जब वहां कर्ता जुड़ जाएगा, तब क्रिया कर्म बन जाएगी। जब कर्म बन जाएगी तो कर्म जब कर्ता आ जाएगा तो कर्म भी बन जाएगा। इसको उदाहरण समझिए, जैसे नहाना क्रिया है,
क्रिया है। अभी वो जो है ना वहाँ जब अब कोई कर्ता आ गया तब मैं नहाता हूँ, वह नहाता है, ऐसा बोलते साथ ही कर्ता आ जाएगा। अब नहाना काहे से? पानी से नहाना, तो पानी पर कर्म होने लगा। ध्यान दीजिए, उसका फल मिलेगा आपको, आपका शरीर पवित्र हो जाएगा। तो कर्ता और कर्म, कर्म और कर्म फल के बीच में सेतु माने पुल क्या है? ईश्वर है तो यहाँ मंत्र में कहा यमराज जी ने कि सह यह सेतु इजारा नाम। इजाना नाम सेतु माने मेड़, दो खेतों के बीच में दोनों की मर्यादा बनाने वाले कर्म और फल की मेड़ मर्यादा है। ध्यान दीजिए, कर्म और फल की मर्यादा है यह सेतु। कौन है वह मेड़ बीच में? बोले ईश्वर है, ईश्वर है वह सेतु। ध्यान दीजिए, कर्म और कर्म फल के बीच में वह सेतु ईश्वर है। कि ईश्वर है ऐसा सेतु विधारणा, श्रुति ने कहा कि यह ईश्वर सेतु है, पार करा रहा है आपको। ध्यान दीजिए, जैसे भगवान के चरणों की अंगुली पार करा रही है, तो भक्ति ही, भक्ति का जो स्वरूप है वह पार कराने वाला स्वरूप है। पार कराने वाला स्वरूप बनने से वह ईश्वर के चरण बन गए। भक्ति ईश्वर की चरण बन गई। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चार नाम बपुए। इसलिए भक्ति भी वही काम करती है जो भगवान करते हैं। ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से भगवान से यज्ञ में सेतु बन गए, कर्म और कर्म फल के बीच में। ध्यान दीजिए, सेतु बन जाते हैं भगवान। आप यज्ञ करेंगे तो परमात्मा जो है आपको उस पार पहुंचा देगा। ध्यान, क्योंकि यज्ञ का फल परमात्मा है। ध्यान दीजिए, तो श्रुति ने कहा कि यह ईश्वर सेतु सबको यही पकड़ करके रखता है। अरे जब हम दुख के सागर में डूबते हैं तो कैसे बाहर निकलेंगे? उन्हीं का आश्रय लेते हैं। यह सेतु, उनका आश्रय ही सेतु है, उनका आश्रय ही सेतु है, पुल है। नदी की दोनों किनारों को जोड़ने वाला, पार लगाने वाला है वह ईश्वर रूप, यह सेतु इजाना नाम। ईश्वर का जब ज्ञान हो जाता है कि वह हमारा आत्मा है, हमारा स्वरूप है, वही हमारा ध्येय है, इष्ट देव है, और योगाभ्यास से समाधि के रूप में हृदय में वही प्रकट होता है, धर्मानुष्ठान में वही धर्म के फल के रूप में मिलता है। इस मंत्र में कर्म करने वाला, कर्माभिमानी कर्ता और ब्रह्मवेत्ता जो कर्माभिमान से रहित है। ध्यान दीजिए, एक कर्ता कि मैं कर रहा हूं उसका कर्ता का अभिमान, और दूसरा जो ब्रह्म का जानकार रहता है, जो ब्रह्मवेद को जानने वाला है, उसमें कर्ता पर का अभिमान नहीं, क्योंकि जानता है कर्ता भी ब्रह्म है, क्रिया भी ब्रह्म है और कर्म फल भी ब्रह्म है। एक रूपता बनी हुई है, दोनों ही ब्रह्म का आश्रय लेते हैं। ब्रह्मवेत्ता भी लेता है और कर्ता भी, कर्ता जो कर्म का अभिमान करने वाला है कि मैं कर रहा हूं, वो भी जो है मैं रूपी ब्रह्म का आश्रय लेता है। तो ब्रह्मवेत्ता परब्रह्म का आश्रय लेता है। तो सभी जानते हैं कि कर्म के दो वर्ग हैं, एक निषिद्ध कर्म का और दूसरा है निहित कर्म का। एक निषिद्ध कर्म का, एक विहित कर्म का। निषिद्ध कर्म करने से मनुष्य का पतन होता है, और निषिद्ध मान्य क्या? जो काम मना किया जाए वो करना, डोंट्स आप करते हैं। तो यह काम नहीं करना, समाज से निषिद्ध, शास्त्र से निषिद्ध। समाज को काम मान्य नहीं है, शास्त्र के काम मान्य नहीं हम, लोकहित की दृष्टि से यह काम मान्य नहीं हम। कर्म हम करेंगे तो कभी ना कभी हमारे चित्त में ग्लानि आएगी ही आएगी कि हमने बुरा काम किया है। तो ठीक है कि हम अच्छा बुरा नहीं मानते, पाप पुण्य नहीं मानते। एक काम की बात यह है कि हम अच्छा बुरा नहीं मानते, काम की बात नहीं, अच्छा बुरा नहीं मानते, पाप पुण्य नहीं मानते। तो ये बात हम तभी तक कहते हैं जब तक हमारे अहंकार में लौकिकता का पुट है, बल है। परंतु इससे अन्यथा परिस्थिति में जहाँ लौकिकता का पुट नहीं है, जब कभी बीमारी ने हमें धर लिया या हम कमजोर पड़ गए, दीन हो गए,
तो हमारी मदद करने वाला कोई नहीं रहा। उस समय मन निर्बल पड़ जाता है, और जब निर्बल पड़ जाएगा, बिना बल का मन हो गया, कोई नहीं है, तो तब वह भीतर ही भीतर स्वीकार करेगा कि यह काम हमें नहीं करना चाहिए। ये पर हमने किया जो गलत किया, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किया, अपने अहंकार की पूजा प्रतिष्ठा के लिए किया, कभी ना कभी बुरा काम करने वालों को ग्लानि होगी ही है। ये ला है, ये नियम है, मत मानिए। अब कभी कुछ ऐसी स्थिति आएगी, आपके पास कोई कारण नहीं रहेगा, आपको लगेगा जरूर कुछ मैंने किया है, ऐसा ग्लानि होगी, पछतावा होगा। दूसरी बात है निहित कर्म का अकारण उल्लंघन। जो कर्म आपको करने के लिए निश्चित किया गया है, विधान है कि कर्म करना है, उसका आप बिना किसी कारण के उसको डिफाई कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, परंतु सत्य बोलना विधान नहीं है, झूठ नहीं बोलना विधान है। क्योंकि जो सत्य है वह सबको बता देने का नहीं होता। जो आवश्यक भी होए, उपयोगी भी होए, बोलने में मिठास भी होए, दूसरे को सुख भी होए, समयोचित हो तभी बोलना चाहिए। बोलबे तो तब जब बोलबे को रीति जाना, बोलबे तो तब जब बोलबो की रीति जानो। कैसे बोलना, कब बोलना, कहाँ बोलना इत्यादि बातें समझ में आए तब बोलना चाहिए। तो झूठ नहीं बोलना ये विधान है, क्योंकि जो सत्य है वह सबको बता देने का नहीं होता। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब झूठ नहीं बोलना है और सब सत्य जो है कि वो सबको बता देने का नहीं होता, तो इसका बीच के समन्वय निकालना पड़ता है आपको, ताकि आपके अंतःकरण जो है वह अप्रभावित रहे, ग्लानि ना हो सके कालांतर में। आपको ध्यान दें, जो विहित कर्म है जैसे संध्या वंदन आदि नित्य कर्म है, उनका अनुष्ठान न करने से, आप उसका अनुष्ठान नहीं करते, आपने विधि का उल्लंघन कर लिया, और निषिद्ध कर्म का आचरण करने से मनुष्य को प्रत्यवाय होता है, माने मानो अधोगमन होता है। आप ऐसा नहीं करेंगे उस कर्म को और कोई बहाना ढूंढेंगे तो आपको आपका पतन होगा, अधोपतन होगा, आपका प्रत्यवाय होता है, उल्टा फल मिलेगा आपको। ध्यान दीजिए। तो यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि निषिद्ध को आचरण निषिद्ध के आचरण और विहित कर्म के उल्लंघन से, विहित कर्म के उल्लंघन से प्रत्यवाय होता, अधोगमन होता है, विपरीत दिशा में अधोगमन होता है। हम जा रहे हैं ईश्वर की तरफ और हमने विहित कर्म का उल्लंघन कर दिया, हम उधर नहीं वापस चले आएंगे। ये विहित कर्म का उल्लंघन कभी मत करिए, आप मनमानी काम मत करिए। नित्य कर्म, संध्या वंदन, जप, तप, यज्ञ, याग आदि कर्म, इतने चीजें हैं। धर्म पर चलना, सत्य बोलना, माता पिता को अपना गुरु मानना, इस पर आप चलते जाइए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे, तो आप परमात्मा की तरफ बढ़े, इन कर्मों से जो बढ़ रहे हैं उतना ही वापस चले आएंगे, प्रत्यवाय हो जाएगा। अरे मैं तो जहां खड़ा हूं वहीं खड़ा रह गया। तो वो विहित कर्म का उल्लंघन और निषिद्ध कर्म का आचरण नहीं करिए, गंदा काम आप, इसके लिए मना किया शास्त्रों में। अस्तु सर्वतोमुखी प्रगति के लिए विहित कर्म करते रहे और निषिद्ध कर्मों की वर्जना भी बनी रहे। तो ध्यान रहे कि विहित कर्म दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? इष्ट और पूर्त कर्म। इष्ट कर्म और पूर्त कर्म। क्या है इष्ट कर्म? तो करना चाहिए हम लोगों को कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ याग आदि करना इष्ट कर्म है, और लोकहित के लिए किए जाने वाले काम पूर्त कर्म है। जैसे कुआं खुदवाना, बगीचा बनवाना, सड़क बनवाना, मंदिर बनवाना आदि पूर्त कर्म है। और इष्ट कर्म क्या है? यज्ञ याग आदि करना इष्ट कर्म है। तपस्या करना, व्रत करना,
इष्टापूर्त कर्मों के अनुष्ठान से चांद्रमस गति मिलती है, पितृलोक की प्राप्ति होती है, वहाँ से फिर उत्तम लोकों में जाना, फिर वहाँ से नीचे आना, नीचे आकर भी ब्राह्मण होना, विद्वान होना, धनी होना, सुखी होना, यह श्रुति में फल बताया गया है। उक्त बातें नचिकेत अग्नि से यज्ञ करने के संबंध में उद्धृत की जाती हैं। नाचिकेत अग्नि का चयन कर सकाम अथवा निष्काम यज्ञ कर्म करते हैं तो यज्ञों के फल में ले चलने की शक्ति है। यज्ञ कर्मों को रथ समझ लीजिए, संकल्प को सारथी। यज्ञ कर्म क्या है? रथ है, और संकल्प क्या है? उसका सारथी है। संकल्प के सारथ्य में हम अपने यज्ञ कर्म के रस को बढ़ाते हैं, इसलिए हर यज्ञ के पहले संकल्प होता है। तो कृत सत्संकल्प से हम सत्कर्म करें तो हमारे संकल्प की पूर्ति की दिशा में वह कर्म हो जाता है। और यदि कर्म निष्काम हुए तो हृदय की शुद्धि हो करके वास्तवों की परत दर परत कट ही जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होने लगती है, जो ईश्वर की ओर जाने की आनुषंगिक स्थिति है। ईश्वर की ओर जाने, अंतःकरण की शुद्धि। इस स्थल पर शंका होती है कि निष्काम कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होगा या ईश्वर की प्राप्ति होगी? निष्काम कर्म करने से अंतःकरण की शुद्धि होगी या ईश्वर की प्राप्ति होगी? अरे, अंतःकरण की शुद्धि का मतलब है कि विषय संपर्क से रहित हो गया चित्त। विषय चिंतन से, विषय संपर्क से अब वहां विषय नहीं है, शुद्धि हो गई है अंतःकरण की। क्योंकि जब तक कामना रहेगी तब तक अंतःकरण विषय संपर्क में विषयाकार बना रहेगा, और निष्काम होने पर अंतःकरण विषयकारता को छोड़ देगा। अब वहाँ विषय है नहीं, कामना है नहीं, निर्विषय हो गया अंतःकरण, तो जीव क्रम मुक्ति की ओर चल पड़ेगा। इस क्रम में पहले कर्म होगा, क्रम मुक्ति में पहले कर्म होगा, फिर निष्काम कर्म होगा और उपासना होने लगेगी। क्या बात है! पहले कर्म होगा, फिर बाद में निष्काम कर्म होने लग जाएगा, उपासना होने लग जाएगी। अस्तु अंतःकरण को शुद्ध करते करते भीतर ही हमको ब्रह्मलोक का अनुभव होने लगेगा। यज्ञ करते करते हमको भीतर ही ब्रह्मलोक का अनुभव होने लगेगा, हमारा चित्त शुद्ध होता चला जाएगा। ब्रह्मलोक में पहुंचने पर शुद्ध अंतःकरण में देश क्या है, काल क्या है, वस्तु क्या है, इसका, इन तीनों का, देश काल वस्तु अधिष्ठान क्या है, इनसे अपरिच्छिन्न क्या है, वह वस्तु, वह अपरिच्छिन्न तत्व क्या है जिसको देश नहीं काट सकता, अर्थात सर्वदेशीय है, जो जिसको काल नहीं काट सकता, अर्थात सर्वकालिक है वो। और क्या? जिसको कोई वस्तु नहीं काट सकती, सब वस्तुओं में वो है कि इसमें नहीं है, इसमें है, इस प्रकार से। तो वह अपरिच्छिन्न तत्व, उन सब का प्रकाशक क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में, इस प्रश्न के उत्तर जिज्ञासा होगी, जिससे स्वरूप की आवरण भंग में, इस स्वरूप पर आवरण पड़ा हुआ है अज्ञान का, अविद्या का, माया का, किसी प्रकार का भी पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दा माने पर्दा, जो आपको अनुभव नहीं होने देता कि परमात्मा से आपकी अभिन्नता है, वह पर्दा भंग हो जाएगा। इसके भंग होने में, इसके बाद में, इसके कट काट देने में, इस पर्दे के को चीर देने में, विदीर्ण कर देने में बहुत मदद मिलेगी इन कर्मों से। ध्यान दीजिए, इसलिए वेदांत की गर्जना है कि जो लोग दुख संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं, संसार से छूटना चाहते हैं, जन्म मृत्यु से छूटना चाहते हैं, उन्हें अपर बुद्धि से यज्ञानुष्ठान अथवा पर बुद्धि से ब्रह्मोपासना करनी चाहिए। केवल बुद्धि की कैटेगरी ऐसी रख दी गई है, पहुँचते पहुँचते यह जो है अपर उपासना और पर उपासना, इसका भेद ही मिट जाएगा। जब ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा तो चाहे आप कच्चे रास्ते से गए या पक्के रास्ते से गए, चाहे यज्ञानुष्ठान से गए, चाहे आप जो है
सीधा ब्रह्म मान के अपने महाजन्य वाक्यों के सहारे कि जो ब्रह्म है वो मैं ही हूँ, इस सहारे से आप गए तो भी आप जो है स्वरूप बोध आपको हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब हम अपर ब्रह्मोपासना यज्ञ के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, इसका सीधा सा मतलब है अग्नि की उपासना करना है आपको, अग्नि की उपासना। तो हमने 5 प्रकार से अग्नि को जाना है, जो कि हमारे पहले मंत्र में आया था। क्या? कीर्तम पिबन्तौ ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे। कर्म फल का, सत्कर्म का के फलों का दोनों पान करते हैं। कहाँ? अंतःकरण शुद्ध हो, शुद्ध अंतःकरण में अवस्थित होकर। ये ब्रह्मविद्ता भी ऐसे बोलते, पंचाग्नि को जानने वाले, त्रिनाचिकेत अग्नि को जानने वाले भी यही बोलते हैं। तो पंचाग्नि को जानने वाले जो पंच अग्नि की उपासना करते, तो हमने यहां समझाया कि ये जो है अग्नि की उपासना करने का मतलब ये हुआ, हम 5 प्रकार की अग्नि को जानने वाले जो लोग हैं। सरल भाव में बिजली भी अग्नि है, इससे पंखे चलते हैं, रोशनी होती है, तो यह भी अग्नि का गुण प्रकाश रखे है। अग्नि का गुण क्या है? अग्नि का गुण क्या है? प्रकाश, दाहकता। तो यह भी एक प्रकार की अग्नि है। कौन? बिजली। तो एक अग्नि पेट में होती है, जठराग्नि, जो भोजन पचाती है। एक दिव्य अग्नि होती है, तो विद्युत अग्नि जो बिजली की टक्कर से पैदा होती है। एक अग्नि खदान में होती है, जहाँ गर्मा गर्म सोना निकलता है। ये सब अग्नि होती है। अग्नि में विशेषता क्या है? ये हम अपर ब्रह्म की, ये जितने साधन, इस प्रकार की साधना से अभ्यास करते करते अंतःकरण शुद्धि की दिशा में बढ़ने के लिए इसको अपर ब्रह्म की उपासना कहा गया है। ध्यान दीजिए, हमारी बुद्धि में अभी ये घुसा हुआ है कि यज्ञानुष्ठान करना है, इसलिए भगवान ने इन कर्मों को त्याज्य नहीं बताया है, ये पवित्र करने वाले कर्म बताया है उन्होंने। तो अग्नि में पार्थिव मिट्टी से बनी हुई सब चीजें, पानी से बनी हुई सब चीजें भस्म हो जाती हैं। चांदी, तांबा, लोहा आदि धातु भी आग में जल जाती है। अतः अग्नि की उपासना करने से, उसके स्वरूप का ध्यान करने से, ध्यान करने से कि ध्यान करके कि संपूर्ण विश्व में अग्नि परिपूर्ण है, उस अग्नि पृथ्वी जल का भी कारण है, जिसके कारण अग्नि में ये सारे पार्थिव और जलीय पदार्थ भस्म हो जाते हैं। तो इससे होगा ये कि जहाँ तक अग्नि तत्व की गति है, वहाँ तक फल उस अग्नि की उपासना से प्राप्त हो जाएगा। इस प्रपंच की आसक्ति भी नष्ट हो जाएगी। तो ध्यान रहे, तो इससे प्रपंच की आसक्ति को नष्ट करने के लिए ये आवश्यक है, इस अग्नि की उपासना की जाती है। तो एक उपास्य अग्नि है और एक ज्ञेय अग्नि है। एक उपास्य अग्नि है, यानी जिस अग्नि की उपासना हम कर रहे हैं, और एक जानने वाली अग्नि जिनको हम जानना चाहते हैं। तो जो उपास्य अग्नि है वह भी प्रपंचासक्ति को मिटाने वाला है। ध्यान दीजिए, जो अभी तक हमने बताया आपको, अग्नि की उपासना में एक उपास्य अग्नि है जिसे प्रपंच खत्म हो जाएगा, और एक ज्ञेय अग्नि है। प्रपंच माने 5 का जो है, पंच महाभूतों की उपासना से भी हम परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं। तो जो उपास अग्नि है वह भी प्रपंच की आसक्ति को मिटा देगी। पदार्थ अग्नि में जाएगा, धन का खर्च होगा, समय खर्च होगा, इत्यादि बातें। और जो ज्ञेय अग्नि है वह ब्रह्माग्नि है, ज्ञान अग्नि है, वह तो प्रपंच को ही मिटा देगी। तो प्रपंच ब्रह्म से पृथक नहीं रह जाता। प्रपंच ब्रह्म से, तो आप समझ गए हमने, एक अग्नि है उपास्य अग्नि जो अपर बुद्धि से की जाएगी, और एक ज्ञानाग्नि है जो पर बुद्धि से की जाएगी, पर ब्रह्म की उपासना से की जाएगी। ध्यान रहे कि एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है, एक होता है कर्मयोग। तो शरीर बालक से जवान, जवान से बूढ़ा होता है, क्या है? ये क्रिया है। शरीर बालक से जवान, जवान से बूढ़ा होता है, क्या क्रिया है? क्रिया से न तो पाप होता है
ना पुण्य होता है, ना बंधन होता है, ना मुक्ति होती। जैसे गंगा जी का बहना क्रिया है, अतः कोई डूबकर मर जाए अथवा खेती आदि जैसा कोई परोपकार हो जाए तो गंगा जी को पाप पुण्य नहीं लगता। जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर कर्ता बन जाता है, अर्थात अपने लिए क्रिया करता, तब वह क्रियाफल जनक कर्म बन जाती है। वही क्रिया गंगा में नहाने की। कर्म से बंधन होता है, कर्मणा बध्यते जंतुः। अस्तु मनुष्य को कर्म बंधन से कौन छुड़ा सकता है? केवल यज्ञ कर्म, परमात्मा के लिए किए जाना वाला कर्म। दूसरे शब्दों में साधक कर्म तो करे, पर उसमें स्वार्थ कामना आदि का भाव नहीं रहना चाहिए। कर्म का निषेध नहीं है, परंतु सकाम भाव का निषेध है। तो यज्ञ के लिए कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। इसको हमने पहले ही बताया है। क्या? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनाम् तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषे सतम समाः एवं तैना नथि तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अब आ गई ज्ञानाग्नि की बात करते हैं। ज्ञानाग्नि द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की बात समझाई है नचिकेता को भगवान यम ने। ज्ञानाग्नि में वध नहीं है, जबकि और यज्ञ में और अग्नि की उपासना में अपर ब्रह्म से वहां पर वध है। पशु यध, नर मेध, नर बलि इत्यादि जो वैदिक कर्मकांड में बताया गया हो। परंतु ज्ञानाग्नि में वध नहीं है। क्या है? वध की बजाय बाध है। बाध कर देती है, उस रुकावट को मिटा देती है, बिना जलाए मिटा देती है। यह बाध विषय का भी है, विषय नहीं रह जाएगा ज्ञानाग्नि में, इंद्रिय नहीं रह जाएंगे। न अब इसको ऐसा बोलेंगे, जब ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होगी आपके अंदर ब्रह्म की, तो आप कहेंगे कि न मैं इंद्रिय हूँ, न मैं शरीर हूँ, न बुद्धि हूँ। ये ज्ञानाग्नि ज्ञान हो जाने से जब आप स्वरूप बोध हो गया कि परमात्मा और आप में तद्रूपता है, तदात्मयता है, तो कहाँ से रह जाएगी इंद्रिय? वहां पर कहां से रह जाएगा वहां पे शरीर? उसका बाध हो जाता है। जो अध्यस्त थे आत्मा में, उसका बाध हो गया, आप विशुद्ध हो गए। अग्नि का काम ही विशुद्ध करना है, भस्मीभूत कर देना है उन पदार्थों को जो प्रपंच है, चाहे वह जो है अग्नि की उपासना में हो, यज्ञाग्नि की उपासना में हो, इष्टापूर्त कर्मों को लेकर हो, और चाहे ज्ञान अग्नि उपासना में है, ब्रह्म के साथ तादात्म्य होने में हो। महावाक्य जन्म की उपासना से ध्यान दीजिए। यह बाद विषय का भी, मनोवृत्तियों का भी है, समाधि आदि वृत्तियों का भी है। तो अग्नि की उपासना वध प्रधान है, और ज्ञानाग्नि जो है वह बाध प्रधान है, बाधित कर देती है इन अनाथ वस्तुओं को। वध और बाध, इसी से जो यज्ञ होते हैं उस पर अखंडानंद जी महाराज ने कहा है कि वध माने यज्ञ में किए जाने वाला पशु वध। जहां अग्नि विद्या वध प्रधान है, वहीं जो ब्रह्म विद्या है, पर ब्रह्म विद्या है, वह बाध प्रधान होती है। अपर ब्रह्म विद्या लय प्रधान होती है। जो पहले वाले यज्ञ वाली जो विधा है वह अपर ब्रह्म विद्या लय प्रधान, वो लय प्रधान है, और ये बाध प्रधान है। तो दुख से छूटने के लिए, चिंता से मुक्त होने के लिए, शोक रहित होने के लिए, अभयम तीर्थता पारम, जो लोग दुख समुद्र के पार जा करके अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन निष्काम वैदिक कर्मियों के लिए है ये सेतु रूप अपर ब्रह्म है। सेतु रूप अपर ब्रह्म है इसको, और जो अक्षर पर ब्रह्म है उसको, उन दोनों को जानना चाहिए। और उसका ब्रह्म रूप में ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए, और उसके लिए सामर्थ्यवान बनने की प्रार्थना भी पर ब्रह्म से करना चाहिए। अब पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के परम धाम में प्रश्न खड़ा हुआ, आगे के ब्रह्म उपदेश में, आत्मज्ञान के उपदेश में जब हमने जान लिया साधन के बारे में, तब पुरुषोत्तम के परम धाम में
परमात्मा के परम धाम में किन साधनों से संपन्न प्राणी पहुंच सकता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसके अंदर में होना चाहिए, किन किन साधनों से वह संपन्न हो। भगवान यम ने इस हेतु नचिकेता को निम्न मंत्र से समझाया, जो हम आज की विषय वस्तु में लेंगे कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथम एव च बुद्धिं तु सारथीं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयांतेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिया मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। देखिए कितनी अच्छी बात, इसका इस सिंपल अर्थ समझिए। पहले तो आप आत्मानं रथिनं विद्धि, अपनी आत्मा को रथ, आप क्या जान लीजिए, आप रथी जान लीजिए। रथी के लिए रथ भी होना चाहिए ना, जो रथ में बैठा है, रथ का मालिक है, रथ को चलाने की आज्ञा देने वाला है, तो वह उसका जो संपूर्ण रथ का मालिक है, संपूर्ण रथ का, वह क्या हो गया, वह हो गया रथी हो गया। और उसका रथी माने जिसका कोई रथ हो, तो शरीर उसका रथ हो गया। तो आत्मानं रथिनं विद्धि, परमात्मा को, जीवात्मा को, ब्रह्म को, भगवान को इस शरीर रूपी रथ का आप जो है रथी मान लीजिए। भेद मत करिए समझने के लिए। और शरीर को क्या मान लीजिए, और शरीरम रथम च, शरीरम रथमेव विद्धि, शरीर को जान, नो दिस बॉडी एज ए कैरियर, इसको रथ जानिए। और अब इसको चलाने के लिए सारथी चाहिए, किसके इशारे पर ही चलेगा। इसका एक रूपक समझ, दैट इज ए स्पिरिचुअल मेटाफर है कि सारथी, अब सारथी को लगाम चाहिए, रथ के लिए घोड़े चाहिए, ये रथ का रूपक है। हम इसको आज की परिप्रेक्ष्य बता देंगे आपको, उसको समझ लीजिएगा। तो मन जो है इसका क्या है, इसकी लगाम है। तो अब जो है इंद्रिय इसके घोड़े हैं, ज्ञान इंद्रिय। अब समझिए, घोड़े जो हैं इसकी 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 घोड़ों वाला रथ है ये। 5 घोड़ों को कसने के लिए 5 लगाम चाहिए। 5 लगाम के बाद में पांचों लगाम एक इकट्ठा होकर जब एक जगह आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बागडोर बोलते हैं। तो सारी इंद्रियों का जो राजा है वह मन, वह इन सबको सजाता है। ध्यान दीजिए, कौन ज्यादा भग गया, कौन कम भग गया, संतुलन बनाने का काम जो है वह मन है। तो मन बागडोर है, ये खींचते हैं। मान लीजिए ABCDEF 5 किस्म की ज्ञान इंद्रियां हो गई, ऐसा समझ लीजिए। और मन जो बैठ गया उसके अंदर में ABCDEF के ऊपर में M बैठ गया, M जो है वह बागडोर हो गया, प्रग्रह हो गया। वो लगाम केवल एक घोड़े की होगी, यहाँ 5 इंद्रिय रूपी घोड़ों के लगाम जो है वो बागडोर है, वो मन के हाथ में है। और मन जो है उसको संयुक्त करता है, अंकुश लगाता है मन पर कौन, बुद्धि, विवेक अंकुश लगाता है। और विवेक का सीधा संबंध किससे है, वह सीधा संबंध उसका आत्मा से है, जो इसको ड्राइव करता है, जो इसको प्रेरणा देता है। इसको आप समझिए, इसी मंत्र में ये का इंद्रियाणी हयानाहु, इस रथ के घोड़े हैं इंद्रिय। अब कहाँ ये रथ जाना कहाँ चाहता है, कहाँ जाएगा, ये कहाँ दौड़ना चाहेगा, यह शब्द रूप रस स्पर्श गंध रूपी मार्गों पर चलना चाहेगा। और चारों तरफ इसी की खेती लगी हुई है, इसी की खेती है, कोई कम कोई ज्यादा। तो जहां जिसको जो रुचि होती है, आंख को रुचि होती है रूप की खेती वाले रास्ते पर चलने की। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। शीश कल सुनाएंगे।